Students, in previous video we already have discussed about nth term of an AP. In this video we will discuss about sum of first n terms of an AP. कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके फर्स्ट n टर्म्स है उनका सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो लेट A1 A2 A3 A4 up to AN B and terms of an AP with common difference D. Then first term denoted by A1 equal to A. Second term denoted by A2 which is equal to A1 plus first term A plus D, common difference. Third term first term plus 2D, right? So on. Last term denoted by A1 which is equal to first term plus n minus 1 multiplied by D, common difference. To calculate sum of first n term of this AP, we will add all these terms A1, A2, A3. So let sum of first n terms of an AP is denoted by Sn. जो सम है वो Sn द्वारा डिनोटेड किया जाता है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म A2 थर्ड टर्म अप टू An. Then Sn equal to first term equal to A1, second term A plus D, third term A plus 2D and fourth term A plus 3D and An last term, second last term हम लिखना चाहिए A plus n minus 2D और last term is A plus n minus 1 into D. तो सभी टर्म्स का सम कैलकुलेट करने के लिए इन सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसको ही मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम ले लिया। A1 A2 A1 प्लस D ए थर्ड टर्म A1 प्लस 2D, ऐसे इनको ऐड कर दिया। जैसे मैं इनको ऐड किया मेरे को मज़ा आने लगा, मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा मैंने लिख दिया ऐसा, और दोबारा रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ। रिवर्स ऑर्डर में मतलब जो लास्ट टर्म है उसको पहले, सेकेंड लास्ट उसको सेकेंड नंबर पे, ऐसे लिख रहा हूँ। तो लास्ट टर्म है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म होगी। सेकेंड लास्ट टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे
ऐसे चलते चलते ऐसे ये फोर्थ टर्म हो गई a+3d, a+2d, a+d, और ये फर्स्ट वाली टर्म a, राइट। इसको मैंने इससे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दी, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा 2SN, ठीक है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो फर्स्ट वाली टर्म है ना उनको ऐड कर दिया मैंने। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म ये है और इसकी फर्स्ट टर्म ये, तो इनको ऐड किया a+a, ये तो हो गया 2a, और यह आ गया, एक मिनट, a+a ये आ गया 2a, ये n-1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म में ये वाली टर्म जोड़ेंगे तो a+a ये दोबारा क्या आ गया 2a प्लस, और ये d n और n माइनस, ये n-2 रहेगा ना यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म n-2, ठीक है, n-2, तो a+a 2a हो गया, d और n-2, तो ये n-1 मल्टीप्लाई बाई डी आ गया। ऐसे आप थर्ड थर्ड टर्म को दोनों में ऐड करना, फोर्थ टर्म को ऐड करना, ये सभी सेम आएगी 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, फिर ये 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ऐसे करके ये लास्ट वाली टर्म देखो a+a 2a, ये भी सेम आएगी, और n-1 ये मल्टीप्लाई बाई डी, लास्ट वाली टर्म ये आएगी। और हम n टर्म्स का हम सब कैलकुलेट करें तो ये सारी टर्म कितनी बार आएगी n टाइम्स, राइट। तो इसको मैंने आगे लिखा 2SN बराबर ये टर्म n बार ऐड हो रही है तो इनको मैं लिख सकता हूँ n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। SN हमको निकालना है तो 2 का नीचे क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये n/2 आ गया, और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया किसी भी एपी का फर्स्ट n जो टर्म है उनका सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, डिनोटेड बाई SN विच इज इक्वल टू n/2 इंटू n2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको जैसे मैंने आगे और सॉल्व किया n/2, a को a प्लस a लिख दिया प्लस n-1, a है ये तो फर्स्ट टर्म है, और a प्लस n-1 इंटू डी ये क्या है लास्ट टर्म, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को जैसे इसको मैंने l नाम दे दिया तो लास्ट टर्म l हो गया, तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला, राइट। आगे देखते हैं, जैसे फॉर्मूला हमारे पास क्या है SN बराबर 2n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसको देखो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट लेके आ रहा हूँ इस सामने, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर तो आ गया ये an, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, an आ गया, n इंटू n स्क्वायर डी बाई 2, n स्क्वायर डी बटे हुए 2, फिर माइनस का एन डी और बाई 2, तो माइनस का एन डी बाई 2,
एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको मैंने पहले लिखा एन स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डी, और यहाँ से एन का कोफिशिएंट मैंने एक साथ लिखा, तो वो आया a माइनस डी बाई 2 इंटू डी। इसको मैं ऐसे लिख दिया डी बाई 2 एन स्क्वायर प्लस a माइनस डी बाई 2 इंटू एन, राइट। जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, और एन का जो कोफिशिएंट है उसको मैं कैपिटल बी से डिनोट किया। तो ये ऐसा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कैपिटल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ये रिजल्ट आया हमारे पास सामने। क्या मतलब हुआ इसका कि किसी भी एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो एन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है विथ कांस्टेंट टर्म 0। किसी भी एपी का जो पदों का जो सम है वो एन में क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और जिसका कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0। तो आज के बाद हमारे पास जैसे ये फॉर एग्जांपल जैसे एस एन बराबर हमको ये दे दिया 3n स्क्वायर प्लस का 5n। तो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको तो किससे डिनोटेड करोगे, डी बाई 2 से। यहाँ पर ए क्या है, डिनोटेड ए क्या है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट डिनोटेड बाई किसके बराबर करोगे, ए बाई 2 के। जो एन का कोफिशिएंट है बी उसको किसके बराबर लिखोगे, ए माइनस डी बाई 2। जैसे फॉर एग्जांपल एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n ये दे रखा है हमको, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको तो किसके इक्वल लिखोगे, डी बाई 2 के बराबर, और वो है कितना, 3। और जो एन का कोफिशिएंट है उसको किसके बराबर लिखोगे, ए माइनस डी बाई 2, और ये कितने दे रखा है एन का कोफिशिएंट यहाँ पर 5। यहाँ से कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पर डी बाई 2 यहाँ पर रखोगे तो माइनस का 3 इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ से क्या आ गया, 8, और कॉमन डिफरेंस कितना आया, 6। तो यहाँ से बनने वाली एपी हम निकाल सकते हैं, एपी फर्स्ट टर्म इज 8, सेकेंड टर्म क्या आएगी, 14, थर्ड टर्म इज ये आ जाएगी 20। तो एपी यहाँ से क्या आ गई, फर्स्ट टर्म क्या है 8, फिर 14, फिर 20, राइट। तो ये एपी आ गई। यहाँ से हम सम कैलकुलेट कर सकते, सम में वैसे वहाँ से हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे ऐसा फर्स्ट 10 टर्म का हमको सम पूछे तो n बराबर यहाँ पर 10 रखोगे तो आ जाएगा ये 300 प्लस 50, तो ये आ जाएगा 350, ठीक है। यहाँ से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सम कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया और इसका ये रिजल्ट पढ़ लिया। ये जो सम होता है वो n में क्या होता है, क्वाड्रेटिक विथ कॉमन, वो जो कांस्टेंट टर्म है वो 0, और जो एन स्क्वायर कोफिशिएंट है उसको डी बाई 2 से के साथ रिप्लेस करेंगे, और p है एन का कोफिशिएंट को उसको ए माइनस डी बाई 2 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट इस पर बेस्ट एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।